अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, आपका डॉक्टर नईम आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये खानेवाल का चक नंबर 7415L फार्म क्या है? फार्म का नाम क्या है? अल खालिक ज़री फार्म पे हमने ये कुछ एकड़ काश्त किए थे गंदम के ड्राई हालत में। हाँ ठीक, ड्राई हालत में काश किए थे। तो पुराना फार्मर्स का काश का तरीका ये है कि ज़मीन तैयार करके फिर छट्टा देते हैं बीज का, फिर 2 दफ़ा हल चलाते हैं और सुहागा देते हैं। लेकिन हमने इसमें अमेंडमेंट कर दिया कि हम इसको सिर्फ एक हल चलाया है छट्टा दे के, ज़मीन की भी ख़ास तैयारी नहीं की। इसके ऊपर हमने वो ज़ीरो लेवलर चलाया था, चला के बीज का छट्टा दिया और ट्रैक्टर की टॉपलिंग कस के ट्रैक्टर को दौड़ा दिया फुल स्पीड में। तो ये छोटी छोटी नालियाँ बन गई, वट्टे बन गए, ये आप इनको बिल्कुल देख सकते हो। तो ऊपर से हमने पानी लगा दिया, पानी के साथ जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक ड्रम जो बनाया था जोरावर, उसमें एक बोरी डाली, आधा ड्रम पानी का भरा, कॉपर सल्फेट 25 किलो, जिंक 25, बोरिक एसिड 25 डाल के ये हमने 4 एकड़ में फ्लड कर दिया था। तो माशाल्लाह ज़मीन चूँकि ख़राब थी, इतनी अच्छी नहीं थी। आप पैचेस देख सकते हैं, तोड़ियाँ देख सकते हैं इसमें। तो इवन देन ये इसका उगाव भी ठीक हो गया और पौधा बूटा मारना भी शुरू हो गया। माशाल्लाह पत्ता आम गंदम से चौड़ा है और ये आप देख सकते हैं, ये इसकी टिल्डिंग शुरू हो गई है। ये 60 वेड्स भी है डुम्बी सिटी, उसके लिए अभी हम कोई मुनासिब विडिसाइड मिला जो उसको स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह। तो ये विदन वीक और सो मैं देख रहा हूँ कि इतनी टिल्डिंग अच्छी होगी इंशाल्लाह अज़ीज़ कि पौधों से खेत भर जाएगा। ये भी देखे ना, पौधे का तना आम पौधे से मोटा है और इसमें ये 2-2, 3-3 तने बनने ये शुरू हो गए। ये टिल्डिंग इंशाल्लाह शुरू हो गई है। पौधा नॉर्मल से ग्रीन है, पत्ता चौड़ा और मोटा है, और जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा ये पत्ता और चौड़ा मोटा होता जाएगा। इसको हमने तकरीबन 15 दिन के बाद दूसरा पानी लगा दिया था। तो उस वक्त ज़मीन ऊपर से सख्त लग रही थी ताकि जो बीज नीचे से उगने वाला उग जाए। ये देखें ना, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ मिट्टी का रंग भी बदला हुआ है। ये देखिए, इसमें काला और ये सफ़ेद कलर, ये देखने बटनों पे आप देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने मैग्नीशियम क्लोराइड इस्तेमाल किया था। तो ये जो पैच है इसमें गंदम उगने का चांस ही नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कलर बहुत कम रह गया। 1-2 दफ़ा और हम ये केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो ये कलर साहब की छुट्टी हो जाएगी। और इंशाल्लाह यहाँ जो पौधा उगा है और मरा नहीं है, और इन केमिकल्स का एक ये देखिए कितना खूबसूरत, और इस साइज़ में छोटा पौधा इतना मोटा ग्रीन और मजबूत नहीं होता, तना नॉर्मल से 2 गुना मोटा है। तो ये पौधे इंशाल्लाह इस ज़मीन को बिल्कुल कवर कर देंगे। तो जो हमारे माहिरीन इस बात पे अड़े हुए हैं कि क्लोराइड कलर पैदा करता है, वो बिल्कुल टेक्निकल नॉलेज के बग़ैर हैं। क्लोराइड जो है ये सफ़ेद कलर को कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और काले कलर को सोडियम क्लोराइड बनाता है। और ये दोनों सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड वाटर सॉल्युबल 100% वाटर सॉल्युबल है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट जिसको हम जिप्सम को पानी वाटर सॉल्युबल नहीं है। और जो चीज़ वाटर सॉल्युबल ना हो वो ज़मीन का कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ देखें, हल को टॉपलिंग कसने से इतनी अच्छी वटें बनी है, इससे ज़मीन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पानी लगाना भी बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। और इसमें इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पौधा उग गया
वो इंशाल्लाह बूटा भी मारेगा और हमें बेहतरीन नताए देगा। जैसे ही ये गंदम बड़ी होगी, सट्टा बनेगा, पकेगी, फिर भी इसकी वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।